बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को कंप्लीट किया। वहाँ से हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। लेकिन एटम की पिक्चर कंप्लीट नहीं होती है। जो अभी 2 रूल हैं या 2 कॉन्सेप्ट्स हैं कहो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनके बिना आप एटम को नहीं समझ पाएंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की कॉन्सेप्ट है, जो कि वेक्टर एटम मॉडल में हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा है पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में पाउली का अपवर्जन का नियम। तो इन दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। इन दोनों को पढ़ना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस या ऐसी फिनोमेना हैं कि जिनको समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जो हमारे पास अभी तक डिस्कवरी जो मैटर हैं। जैसे कि बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी होती हैं कि उनको जब हम प्रेडिक्ट करें, जो हमारे पास थ्योरी है उस हिसाब से, तब तो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज़ की पहली लाइन है। बामर सीरीज़ कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 3 से में होता है और 2 में आता है, या 4 से 2 में आता है, या 5 से 2 में आता है, तो हमें बामर सीरीज़ मिलती है। और जो बामर सीरीज़ की पहली लाइन है उसको हम लोग कहते हैं एच अल्फ़ा लाइन। वो जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तब उसको हम लोग बामर सीरीज़ की फर्स्ट लाइन या एच अल्फ़ा लाइन बोलते हैं। तो एच अल्फ़ा लाइन वैसे क्या है, एक लाइन मिलना चाहिए क्योंकि 3 से 2 में हो रहा है ट्रांजिशन। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जो ये एच अल्फ़ा लाइन है, ये 2 लाइन्स में डिवाइड हुई दिखाई दे रही है, और उनके बीच में कुछ नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। कुछ इस तरह से एक लाइन ए और एक लाइन ए, मतलब यही लाइन 2 लाइन में बटी हुई दिखाई दे रही है। तो ए क्या है? क्या अभी कुछ और क्वांटम नंबर्स हैं जो कि एनर्जी जिन पर डिपेंड कर रही है? इसके अलावा एक जीमान इफेक्ट है। जब किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाता है तो वो 3 लाइंस में डिवाइड होकर के दिखाई देती है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि लाइन वो 4 लाइंस में दिखाई दे रही है डिवाइड हो के, या 6 लाइन में दिखाई दे रही है। इसको हम लोग एनोमैलस जीमान इफेक्ट कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स जीमान इफेक्ट। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? ये फिनोमेना दोनों जो हमारे पास अभी तक है, यानी हमारे पास जो 3 क्वांटम नंबर हैं, उनसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब के व्यूज़ में 2 स्टूडेंट थे, डच ग्रेजुएट स्टूडेंट, सैमुअल गाउड स्मिथ और जॉर्ज उहलेनबेक। इन लोगों ने 1925 में एक कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है। ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, हमने अब क्या बताया था आपको पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ओरिएंटेशन जब पढ़ाया था, स्पेस क्वांटाइजेशन, कि ये ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में रिवॉल्व होता है, जिससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनता है। कोई भी अगर मास पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का भी था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसी से हमारी क्वांटम नंबर निकली थी और मैग्नेटिक मूवमेंट और सब पढ़ा था। लेकिन इन्होंने बताया, दोनों जो साइंटिस्ट कह सकते हैं, उस समय तो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही थे, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमने के साथ साथ में अपने एक्सिस पर रोटेट भी होता है। ऐसे मान लिया कि पेन ही है, आगे तो बढ़ेगा ही, साथ में अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉल को आप फेंकते हो, स्पिन भी करती है अपनी एक्सिस पर और आगे भी बढ़ती है। तो वहाँ पर बॉल की भी 2 टाइप की मोशन थी, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, चक्रण गति। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी एक तो ऑर्बिटल में मोशन है, एक अपनी एक्सिस पर भी घूमता है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता है। राउंड एंड राउंड इट गोज फॉरएवर, यानी राउंड एंड राउंड घूमता ही रहता है इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अपनी एक्सिस पर घूमेगा तो ये
एक करंट लूप, छोटा करंट लूप, बहुत ही टाइनी करंट लूप, बहुत छोटा करंट लूप बनाएगा। लेकिन करंट लूप बनाएगा और जब तक ये एक ऑर्बिटल में एक राउंड पूरा करेगा तब तक अपनी एक्सिस पर तो ये बहुत बार घूम जाएगा। तो स्पिन मोशन से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा देन टू ऑर्बिटल मोशन से, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन से एक राउंड जब तक होगा तब तक स्पिन मोशन से जाने कितने ही ये राउंड लगाएगा। तो यहाँ पर अब नया एराइज होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन छोटा सा सर्किल अपने मतलब एक्सिस पर ही घूम रहा है और सर्कुलर, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अब चूंकि करंट लूप है इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ में क्या होगा रिलेटेड, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हिंदी में जिसको बोलते थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन या करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये दो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखें बच्चों क्या लिखा है, हेडिंग है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन द व्यू ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर सोमरफील्ड थ्योरी, जैसा हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, गाउड, स्मिथ एंड उहलेनबेक प्रपोज्ड इन 1925 दैट एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लुक्ड अपॉन एज ए चार्ज्ड स्फेयर। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेज़ जब घूमता है अपनी एक्सिस पर तो एज ए स्फेयर, और कैसा स्फेयर, एक चार्ज का स्फेयर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन हो रहा है। दस इट हैज़ एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। अगर वो सर्कुलर घूम रहा है तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा जो खुद इलेक्ट्रॉन का होगा, जो ऑर्बिटल मोशन के ड्यू टू नहीं होगा, वो अलग है, बिसाइड्स ऑर्बिटल मोशन। ये जो एंगुलर मोमेंटम है अपनी ही एक्सिस पर रोटेशन के ड्यू टू है। एंड एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, दीज आर कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस वेक्टर एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस और वेक्टर। वहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल था और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज, जैसे वहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारा क्या था, कैपिटल एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपान टू वाई, जहाँ एल क्या था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बिल्कुल उसी तरह एस इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपान टू वाई। ये क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट है, हाइड्रोजन एटम को जो सॉल्व किया था ऑर्बिटल के लिए तब आया था। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, शुरुआत में तो ये कॉन्सेप्ट एज ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरह से 1925 में गाउड, स्मिथ और उहलेनबेक ने दिया, लेकिन इस थ्योरी को डिराक ने 1929 में इसको और प्लस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, दोनों से ये थ्योरी प्रूव हो चुकी है कि इतना ही मैग्नीट्यूड होता है एंगुलर मोमेंटम का, और जो यहाँ पर स्मॉल एस है इसको कहते हैं हम लोग, वेयर एस इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी केवल वैल्यू होती है हाफ। कहाँ से, फॉलोज फ्रॉम डिराक थ्योरी एंड फ्रॉम स्पेक्ट्रल रिजल्ट्स। ये एक्सपेरिमेंटल ट्रू वैल्यू है जो कि डिराक ने जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का अपना डेरिवेशन कर रहे थे तो खुद उतने ही मास और स्पिन का पार्टिकल एराइज हुआ अपने आप उस थ्योरी में जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है। 10 जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एस एस प्लस वन एच अपान टू पाई, एस की वैल्यू हाफ डाल दीजिए तो हाफ प्लस वन तो 3/4 हो जाएगा, 4 का 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 बचेगा एच अपान टू पाई, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू इतनी ही है, एक अलग अलग नहीं है इसकी वैल्यू। द कंपोनेंट ऑफ एस एलॉन्ग अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द जेड डायरेक्शन इज। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल नहीं स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, बिल्कुल वैसे जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जेड डायरेक्शन में वैल्यूज फिक्स थी। और तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया है, इसको देखें कि ये मान लिया कि एस जेड है, जेड डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट ये एस है, एक 1 की वैल्यू, 2 ही वैल्यू हैं एस की, एक प्लस एम एस प्लस हाफ के इक्वल, एक एम एस माइनस हाफ के इक्वल, और ये बी की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे जो जेड कंपोनेंट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होगा, एम एस एच अपान टू पाई, जैसे वहाँ पर हुआ था एम एल एच अपान टू पाई, जहाँ एम एल क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के लिए, यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है।
वेयर ms इज द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड टेक्स 2s+1। ऑर्बिटल में कितनी वैल्यूज थी 2l+1 स्मॉल l, जहाँ l क्या होता था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ 2 स्मॉल s+1 इक्वल टू 2 वैल्यूज विच आर +s एंड -s। एक स्पिन अप है +s है, एक -s, यानी एक +z डायरेक्शन में और एक -z अप और डाउन। दैट इज ms इक्वल टू ±½ 10 sz इक्वल टू क्या हो जाएगा ms h/2π। तो ms की 2 ही वैल्यूज हैं, वहाँ पर तो ml की काफ़ी वैल्यूज होती थी -l से +l तक 0 इंक्लूडिंग करते हुए, यहाँ पर केवल 2 वैल्यूज हैं ±h/2π। इसी को हमने बनाया है यहाँ पर, ये s है हमारा। सपोज दैट ये 2 वैल्यूज हैं, एक ms-1 के करेस्पॉन्डिंग, एक ms+ के करेस्पॉन्डिंग। अब इसका हमने कंपोनेंट लिया है z डायरेक्शन में, तो sz ये +½ h-, अब ये वाला -½ h-। ये स्पिन डाउन है और ये स्पिन अप है। इसको कह सकते हैं हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन है किसका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है बच्चों, आगे देखें। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे वहाँ पर हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो पढ़ते थे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, यानी μl/l के रेशियो को जायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते थे, और उसकी वैल्यू E/2m हुआ करती थी, जो फिक्स हुआ करती थी। यहाँ पर क्या होगा, द जायरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन μs/s, बिल्कुल वैसे ही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अपान स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस द करेस्पॉन्डिंग रेशियो μl/l इक्वल टू E/2m। जो हमारा जायरो मैग्नेटिक रेशियो ऑर्बिटल मोशन के लिए था, उससे 2 टाइम्स यानी 2 गुनी वैल्यू होती है स्पिन मोशन के लिए। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रॉन का स्पिन करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राउंड कर लेता है एक ही ऑर्बिटल राउंड के ड्यूरिंग। बहुत सारे छोटे छोटे स्पिन वाले राउंड होते हैं फॉर द ऑर्बिटल मोशन। दस μs इक्वल टू बाकी वही है सब E/2m s, बस 2 यहाँ लगा दिया। माइनस ए बताता है कि μs और s अपोजिट डायरेक्शन में है, जो हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं ऑर्बिटल मोशन में, कि राइट हैंड रूल लगाएंगे तो μs जो है मैग्नेटिक मोमेंट, अब s क्या है एंगुलर मोमेंटम, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आती है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट μs इज डायरेक्टेड अपोजिट टू s। जनरल रिलेशन हम इनको देख के क्या लिख सकते हैं, इसको हम g लिख दे रहे हैं, μs इक्वल टू माइनस का gs, इसको क्या लिख दिया 2 को gs, E/2m ss, gs इक्वल टू 2 स्पिन मोशन के लिए। अगर हम ऑर्बिटल मोशन के लिए तब μl इक्वल टू -gl E/2m l, gl इक्वल टू 1 ऑर्बिटल मोशन के लिए। केवल फार्मूलों को एनालॉगस बनाने के लिए स्पिन ऑर्बिटल के लिए हमने g कॉन्सेप्ट लाए हैं। इसे हम लोग लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर कोफिशिएंट या कहते हैं g को। इसका भी स्पेक्ट्रा में काफ़ी सिग्निफिकेंस है, आगे हम लोग जानेंगे जब हम लोग कपलिंग और एटॉमिक स्पेक्ट्रा आगे पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज, अब μs इक्वल टू यहाँ से क्या है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे हम माड लगाएं तो माइनस हट जाएगा, तो 2 E/2m और s का माड हो जाएगा, यही लिखा है 2 E/2m, s का माड माइनस हट गया क्योंकि माड है, तो 2 E/2m और कैपिटल S की वैल्यू क्या है √s s+1 h/2π, इसकी वैल्यू रख दी हमने। तो उसको सॉल्व किया तो μs इक्वल टू √3 EH/4πm। अब ऑर्बिटल मोशन में हमने जब आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट में निकलवाया है बोहर मैग्नेटान, तो EH/4πm क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटान। अब इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, μb से, तो μs इक्वल टू √3 μb। ठीक है, μs इक्वल टू √3 μb, ये रिलेशन आ गया। ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और ये है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कह लें, या इसको हम बोहर मैग्नेटान भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें बच्चों हमको आज क्या मिला। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने एक टेबुलेशन कर दिया है, क्वांटम नंबर्स ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। यहाँ नेम है, सिंबल है, पॉसिबल वैल्यूज एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था
जो कि बताता कौन सी ऑर्बिट है 1 2 3 4, सेल कौन से KLMN वो बताता है, इसका सिंबल N होता है 1 2 3। इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिटरमाइन करता है, क्योंकि जो एनर्जी कैपिटल E होती है वो होती है -RhC/n²। ऐसे ऑर्बिटल अगर हम लोग लें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 से n-1 तक होती हैं। ये क्या डिसाइड करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, यानी कैपिटल L = √L+1 h/2π, उसको बताती है ये क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, m सफिक्स में L ml। इसकी वैल्यू क्या होती थी, -L से +L तक इंक्लूडिंग 0, एक के डिफरेंस से जाते थे। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को क्वांटाइज करता था, उसको डिटरमाइन करता था। तो 3 क्वांटम नंबर्स तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से मिली थी, और जो नई क्वांटम नंबर और नई कॉन्सेप्ट आई है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम बिल्कुल जैसे ml ऐसे यहाँ ms, इसी केवल 2 ही वैल्यू होती हैं, -12 और +12। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। इसमें 2 डायरेक्शन है, एक +12 और एक -12, तो 2 ही डायरेक्शन है, तो इसलिए जो है इसमें इतना ज़्यादा -L से +L तक वैल्यूज नहीं है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हमको मिल गई। अब इन 4 क्वांटम नंबर से हम केवल स्पेक्ट्रा ही नहीं, एटॉमिक फिजिक्स में बहुत सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत इजीली, जो कि अभी तक अनसुलझी बनी हुई थी, अनएक्सप्लेन्ड, उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे सिलेबस में एक तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जैसा हमने बताया कि हर एटम में अलग अलग सिस्टम होगा इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉन स्पिन का किया है ईस्टर्न और गर्लेक ने। ईस्टर्न गर्लेक एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों को पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा स्पिन का, और फिर उसके बाद में LS और JJ कपलिंग हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं क्या समझ में नहीं आया, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।